दोस्तों, संभल हिंसा को हुए 4 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन मुस्लिम नाम देखने के बाद कार्रवाई बहुत फुर्ती से होती है। दोस्तों, पहले भी हुई थी हिंसा में, वहां पर 4 से 5 लोग गए, लेकिन एफआईआर मुसलमानों के ऊपर किया गया। 500 से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जो है एफआईआर हुई थी। उस वक्त भी कई न्यूज चैनल पर कई जगह से ऐसी खबर आ रही थी कि देखिए कार्रवाई हो गई है, एक्शन ले लिया गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया है। लेकिन अब एक बार फिर से संभल मामले को लेकर, संभल हिंसा को लेकर वहां के जो इंतजामिया कमेटी के जो सदर हैं, उनका अचानक एसआईटी के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मामला इस कदर तूल पकड़ गया है दोस्तों कि संभल के एडवोकेट जो है उन्होंने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया है और पुलिस की मनमानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट कचहरी का काम तक ठप हो गया है। दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और सर्वे होने के दूसरे दिन बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद हिंसा और हिंसा के बाद फसाद, लोगों की जाने गई, घर मकान दुकान तोड़े गए, जलाए गए, खूब जमकर हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिली। अभी होली के टाइम पर भी होली को लेकर जिस तरीके का विवाद रमजान और होली के मामले में किया गया वो भी इस देश ने देखा। लेकिन अब एक बार फिर से, जी हाँ, अब एक बार फिर से पुलिस के एक्शन पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस कदर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां के वकीलों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर, जी हाँ, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संभल जामा मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी के सदर हैं उनकी गिरफ्तारी को सीधे तौर पर कहा कि कैसे जो है लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश इस सरकार के जरिए की जा रही है। दरअसल दोस्तों, संभल के विवादित स्थल जो, जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि उसे विवादित बोला जा सकता है, तो इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि दैनिक भास्कर और तमाम चैनल के जरिए इसी तरीके की चीजें कही जा रही है कि संभल के जामा मस्जिद जो है उसको लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को पुलिस ने बीते दिन रविवार की रात जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी जमानत भी खारिज कर दी गई और मुरादाबाद उनको जेल में डाल दिया गया, जेल में उनको भेज दिया गया। सोमवार को इसी पूरे मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कल बंद हड़ताल की ओर से 24 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के समय मारे गए 5 लोगों की हत्या का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को वहां के लोगों के जरिए ठहराया गया। अब्दुल रहमान एडवोकेट ने बताया कि जफर अली के खिलाफ पुलिस झूठी दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। चूंकि संभल में पुलिस अपने प्राइवेट हथियार से लोगों को मारा है, पुलिस उसे दबाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। अंग्रेजी शासन में भी हिंदुस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती थी जो अब भाजपा के शासन में हो रहा है। आज की सरकार भी आज अपने देश के नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रही है। जफर अली को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है उन पर। आज जो न्यायिक आयोग के सामने अपना लखनऊ में जो बयान दिया था, उसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ये सोची समझी साजिश चाल थी। आज संभल में पूर्णतः कलम बंद जो है हड़ताल किया गया और पूरे जिले में इस हड़ताल को लागू किया गया। शकील अहमद एडवोकेट ने बताया कि जफर अली सीनियर काउंसिल हैं, उन्हें पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बनता, अज्ञात में उनके चालान किया गया है। पुलिस प्रशासन दोनों का ये गलत कदम है। जफर अली हमारे सीनियर काउंसिल और इस तरीके की चीजें जो की गई है उसको वो बर्दाश्त, और वकील समुदाय के लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आती है कि देखिए, जूते मारो रिश्वतखोरों को, संभल में सड़क पर उतरे वकील। जी हाँ, इस तरीके का नारा लगाते हुए कि जूते मारो रिश्वतखोरों को, संभल पर सड़कों पर उतरे वकील, जमकर की नारेबाजी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी का सड़कों पर जमकर विरोध हो रहा है। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन वकीलों का आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पूरा कामकाज जो है वो ठप कर दिया गया है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ न्याय नहीं बल्कि अन्याय हो रहा है। न्याय का काम जो है पुलिस को करने का होता है, न्याय दिलाने का, लेकिन यहाँ पर न्याय जो है पुलिस के जरिए नहीं की जा रही है। ऐसी बातें जो है संभल पुलिस और वहाँ की प्रशासन को लेकर जो है एडवोकेट जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हालात हो गए दोस्तों कि हिंसा हुई और हिंसा में 5 लोगों की जान गई, लेकिन गुनहगार भी मुसलमान,
अपराधी भी मुसलमान और जेल में जिस तरीके से जेल में भरा गया लोगों को, वो भी मुसलमान। और अब 4-5 महीने के बाद, 4.5 महीने के बाद जो है दोस्तों, संभल के जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी के सदर है, उनको भी रातों रात जेल में डाल दिया गया। तो इसको लेकर अब संभल के एडवोकेट ने मोर्चा खोल लिया और जमकर सरकार का विरोध कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।